तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट भेजना एक लाजमी अमर है और असाइनमेंट की डेट्स कहाँ से पता चलती हैं और असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ सब्जेक्ट्स की 2 असाइनमेंट्स होती हैं, कुछ की 4 होती हैं, तो उनकी डेट्स कैसे पता चलती हैं कि कौन सी 2 वाली है और कौन सी 4 वाली है। और उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड हो जाए तो यहाँ पे रवानगी की तारीफ में कौन सी तारीख लिखी जाती है, क्योंकि जो डेट एग्जैक्ट होती है उसके बाद डेट कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है, तो यहाँ पे कौन सी डेट लिखनी चाहिए। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं अली मुबशर, आप देख रहे हैं MB के स्टूडेंट केयर लाइन। और चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके ज़हन में कई सवालात हैं, कई को अभी तक ये नहीं पता कि असाइनमेंट्स का जो शेड्यूल है वो कैसे होता है। तो असाइनमेंट का शेड्यूल बुक्स के साथ आपको ये इस तरह की एक किताबचा मिलता है। अब ये पूरा किताबचा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक पेज है जो मैंने प्रिंट किया है, लेकिन आपको ये एक पूरा किताबचा मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है मुतालियाती मराकज़ का निज़ामुल औक़ात, रेडियो टेलीविज़न शेड्यूल बराए BA, मतलब जिस क्लास का है उसका आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर एक और बात, आप कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं होता, यहाँ बड़ा साफ सुथरा उन्होंने बताया हुआ है कि बाहर के सेमेस्टर बाहर के दाखिले जो हैं वो फरवरी 2018 में होंगे। जारी तलबा को कंप्यूटराइज फॉर्म मौसूल ना हो तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो है वो हासिल कर सकते हैं और बर वक्त फीस के साथ जमा कराएं। अब ये चीज़ आपको बुक्स के साथ मिल गई है कि अगले सेमेस्टर का एडमिशन आपने कब कराना है। तो बड़ा अफसोस होता है उस वक्त जब लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी कुछ बताती नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको हर चीज़ बताती है, लेकिन आप बदकिस्मती से जो है वो पढ़ना गवारा ही नहीं करते। अब एडमिशन लिए तो यार इन चीज़ों को पढ़ा करें। यूनिवर्सिटी हर चीज़ आपको टाइमली बताती है। अब ये यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 4 माह पहले बता दिया है कि फरवरी में आपके एडमिशन्स होंगे। तो बहरहाल आपकी मर्जी, आप ना पढ़ें, बड़े लोग हैं, हम क्या कह सकते हैं। तो अब ये होती है मशकें, मशक मुकम्मल कोर्स, मशक नंबर 1, 2, 3, 4, ये आगे डेट्स होती हैं मशकों की कि कौन सी मशक किस डेट को भेजनी है। मशक नंबर 1 15/1 को भेजनी है, मशक नंबर 2 15/2 को भेजनी है, और इस तरह जो है ये डेट्स हैं। और इधर निस्फ कोर्स हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी डेट्स कौन सी हैं। 2 किस्म की डेट्स यहाँ पे आ गई हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये होता है आपका असाइनमेंट्स, यानी कि मशकें, जो आपको मशकी सवालात यूनिवर्सिटी भेजती है, ये वो सवालात हैं। अब इसके ऊपर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मशक नंबर 1, मशक नंबर 2। अगर इसको उलट करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किधर गया है जी, इसको उलट करें तो मशक नंबर 3 और मशक नंबर 4। अब इसके ऊपर पूरी 4 मशकें हैं। तो आपको कौन सी डेट्स फॉलो करनी है, आपको ये डेट्स फॉलो करनी है जहाँ पे मशक नंबर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो पहली इम्तिहानी मशक है, इम्तिहानी मशक नंबर 1, ये पूरी की पूरी आपने बनानी है। 5 सवाल जो हैं और ये आपने भेज देने हैं 15/1/2018 को अपने ट्यूटर को, क्योंकि मशक नंबर 1 की डेट क्या है, 15/1/2018। तो ये मशक नंबर 1 आपने पूरी बना के 15/1/2018 को भेजनी है। अब बारी है मशक नंबर 2 की, तो इसकी आगे अलग डेट है, ठीक है। ये जो आपकी मशक नंबर 2 है ये आपने बना के भेजनी है इस डेट को 15/2/2018। उसके बाद मशक नंबर 3 की जो बारी है, तो मशक नंबर 3 आपने कोई अलग आपने बना के भेजनी है। अब यहाँ पे आप ये गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट नंबर 9 था 13। इसका मतलब ये है कि इन यूनिटों के अंदर से ये सवाल आए हैं। यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12, 13, उन यूनिटों 4-5 जो यूनिट हैं उनके अंदर से ये सवाल बने हुए हैं। तो आप उन यूनिटों को पढ़ के ये मशक बनाएंगे। इस तरह अगली मशक जो है ये 14 था 18, यानी 14, 15, 16, 17, 18, वो जो मशकें यूनिट्स हैं उनके अंदर से ये सवाल बने हुए हैं। तो आप यहाँ से पहले पढ़ लिया करें कि आपको कौन से सबक पढ़ने और किन सबक में आपको जवाब मिलने हैं। तो इस तरह आप तीसरी और चौथी मशक भी भेज देंगे, ठीक है। अब बारी आती है उन सब्जेक्ट्स की जो हाफ है। अब जो हाफ सब्जेक्ट होते हैं उनकी मशकें होती हैं 2। ये मेरे सामने एक पेज पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर आप गौर करें तो आपको मिलेंगी कितनी मशकें, 2, मशक नंबर 1, मशक नंबर 2। अब आप गौर करें तो इसके ऊपर कोई तीसरी या चौथी मशक नहीं है। जब है ही नहीं तो इसका मतलब है कि आपने मशक नंबर 3 और 4 नहीं बना ली, और यहाँ से आपने वो डेट्स फॉलो करनी है जहाँ पे लिखे हुए हैं मशक नंबर 1 और 2। क्योंकि आपकी तीसरी और चौथी मशक नहीं है तो आपने ये वाली
ڈیٹس فالو کرنی ہے نصف کورس والی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ مشق نمبر 1 اور 2 کی ڈیٹس بتائی گئی ہیں. کیونکہ 3 4 نہیں ہے تو ان کا ادھر ذکر ہی نہیں ہے, تو آپ نے اب یہ والا فالو کرنا ہے. اور مشق نمبر 1 جو آپ نے بنانی ہے یونٹ نمبر 1 تا 4 سے, اس مشق کو آپ نے تیار کر کے اس ڈیٹ پہ اپنے ٹیوٹر کو بھیج دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو دوسری مشق ہے اس کو آپ نے الگ تیار کرنا ہے, یونٹ نمبر 5 تا 9 والی, ان کو پڑھ کے اور اس کو آپ نے اس ڈیٹ کے اوپر اپنے ٹیوٹر کو بھیج دینا ہے. تو امید ہے کہ آپ کی یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی کہ ہماری 2 یا 4 مشقوں کا یہ کیا چکر ہے. تو یہ ڈیٹس آپ کو اب کنفرم ہو گئی ہوں گی کہ آپ نے ان کو کس طرح فالو کرنا ہے. اب چلتے ہیں کہ اس سیمسٹر میں کیا ہوا ہے کہ آپ کی ڈیٹس جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں. اب یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بات ہو رہی ہے سیمسٹر خزاں 2017 کی, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جو بعد میں اس ویڈیوز کو دیکھیں گے تو وہ یہ نہ کہے کہ ہماری بھی کہیں ڈیٹ تو نہیں ایکسٹینڈ ہوئی, تو وہ بھی لیٹ کرنا شروع کر دیں. یہ ویڈیو بن رہی ہے سیمسٹر 2017 کے درمیان, تو بعد والے دھیان رکھیں کہ سیمسٹر خزاں 2018 کی بات ہو رہی ہے, نہ کہ آنے والے کورسز کی. اس میں کیا ہوا ہے کہ آپ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ مشق نمبر 1 2 جو ہیں وہ آپ نے مشق نمبر 3 کے ساتھ بھیجنی ہے, اور مشق نمبر 4 جو ہے وہ اپنی ڈیٹ پہ بھیجنی ہے, اور ادھر نصف والی جو ہے مشق نمبر 1 جو ہے یہ مشق نمبر 2 کے ساتھ ہی بھیجنی ہے. مطلب ہے کہ کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کو بکس یا ٹیوٹر لیٹر نہیں ملے تو ان کی یہ ڈیٹ جو ہے وہ کینسل یونیورسٹی نے کر دی, اور یونیورسٹی نے کہا ہے کہ آپ مشق نمبر 2 کے ساتھ ہی اپنی پیاری اسائنمنٹ بھیجیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, یہاں پہ مشق کی روانگی کی تعریف ہوتی ہے. تاریخ پہلی مشق اگر آپ روانہ کر رہے ہیں تو اس کی ڈیٹ ہے 15/2/2018. تو یہاں پہ آپ یہاں پہ ایکچوئل تو بنتی ہے 15/2/2018, لیکن کیوں یونیورسٹی نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, وہی ڈیٹ لکھنی ہے جو ایکسٹینڈ ہے 10/4/2018. تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 10/4/18 اور ساتھ لکھیں گے ایکسٹینڈیڈ. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نے تمام پرتوں پہ جو ہے 3 پرت لگانے ہوتے ہیں, تینوں پہ آپ لکھیں گے ایکسٹینڈیڈ مشق نمبر 1 جو ہے اس کی ڈیٹ کیونکہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے تو آپ نے جو نئی ڈیٹ ہے وہ لکھ کے ساتھ لکھ دینا ہے ایکسٹینڈیڈ. یہ ڈیٹ جو ہے وہ اب یونیورسٹی نے ایشو کی ہوئی ہے اور یہ ایکسٹینڈ ہوئی ڈیٹ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ اپنا پرت فل کریں گے اگر آپ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی بھی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو فوری طور پہ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبائیں, تاکہ جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن فوری ملے.